नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर। जी हां दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ है एलटी गेट परीक्षा के बारे में। एलटी गेट परीक्षा के लेकर अगर बात की जाए, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट परीक्षा के संबंध में जो आपकी परीक्षा 17, 18 और 24, 25 को होनी है, उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका मामला पूरे तरीके से पहले से ही क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एलटी ग्रेड के साथ ही एक और मामला संबंधित है, वो संबंधित है बीएड और बीटीसी। बीएड और बीटीसी ने भी किया होमगार्ड बनने के लिए रिकॉर्ड आवेदन। जी हाँ, सुनकर के अजीब लगेगा कि जो पुराने बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, पुराने से मेरा तात्पर्य ये है कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और वो इस समय बीएड में आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनकी बात मैं अगर करूं तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही थी कि वो आवेदन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई थी। लेकिन जिनकी उम्र सीमा का ऑप्शन बचा हुआ है या जिनकी उम्र अभी होमगार्ड बनने की है, उनके माध्यम से बढ़ चढ़ करके इंटरेस्ट शो किया जा रहा है होमगार्ड भर्ती के अंदर। अच्छी और बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप एक नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें होमगार्ड भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। होमगार्ड भर्ती को लेकर विज्ञापन आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस बुक के साथ प्रिपरेशन करें, कौन सी ऐसी बुक है जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम में पूरे के पूरे पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार करते हुए आपको सफलता के साथ इस बात की गारंटी देती है कि यहाँ पर आप सभी को जो भी मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। होमगार्ड भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए, अध्यायवार सोल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक में 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसके अलावा ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। साथ ही साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ में, जैसा कि स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए होमगार्ड भर्ती के संबंध में स्टडी गाइड भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, सामान्य ज्ञान भी आता है, सॉल्व पेपर्स भी आते हैं, यानी कि बहुत कुछ आप सभी को मिलता है। और ये पूरा का पूरा कॉम्बो अगर आपने परचेस कर लिया तो वर्दी आपकी दूर नहीं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो हम बात कर रहे थे आप सभी के लिए एलटी ग्रेड को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए, बीएड बीटीसी ने भी किया है होमगार्ड भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन। इन दोनों मामलों पे एक एक करके बताऊंगा। पहले बात एलटी ग्रेड के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर अभ्यर्थी परेशान है और ये परीक्षा बड़ी संख्या में होने भी वाली है। अभी अगर बात की जाए, सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उसी की परीक्षा से पहले ये समस्या क्रिएट हो गई है। मौनी अमावस्या के चलते परीक्षा स्थगित को लेकर अभ्यर्थियों ने एक अपना अलग ही मोर्चा खोल दिया है। एलटी गेट परीक्षा को स्थगित के साथ साथ अगर बात की जाए, अब 5 तारीख को लेकर भी यहाँ पर जानकारी सामने निकल कर आ गई है। मैं आपको दोनों जानकारियाँ दिखाता हूँ, दोनों जानकारी बताता हूँ। और जो अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी परीक्षा होने वाली है, हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो मेरा कहना आपसे बस इतना सा है कि आप लोग अपनी तैयारी तो करते रहें। तैयारी इसलिए करते रहें क्योंकि देखो, डिसीजन किसको करना है? आयोग को। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको ऑफिशियल तौर पे मैं आपको आकर के बता दूंगा, लेकिन जो चल रहा है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ। असल में एलटी ग्रेड को लेकर यहाँ पे जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आपकी परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं तो एलटी ग्रेड जीके जीएस के लिए कैश कोर्स लॉन्च किया गया। मात्र 199 रुपये में 40,000 वन लाइनर आपको मिलते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो बस आपके 95% क्वेश्चन जीके जीएस में आपके सही हो जाएंगे। आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट करनी है, तुरंत आपको ये व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अभी आप व्हाट्सएप करेंगे, तुरंत आपको पेमेंट के बाद ये व्हाट्सएप से ही मिल जाएगा, तो ज़्यादा समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा आप सभी के सामने बड़ा क्लियर है कि एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है, परीक्षा को स्थगित करने की मांग भी की है। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो 17-18 की परीक्षा होने वाली, इस परीक्षा को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया जाए, यानी कि इस परीक्षा को टाल दिया जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसा नहीं किया जाता है तो वो एक बार फिर से 5 तारीख को, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 5 तारीख को अभ्यर्थी आयोग के सामने पहुंचेंगे और इस मांग को
मनवाने के लिए कोशिश की जाएगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कितना इस बात को लेकर दबाव में आता है। अभ्यर्थियों ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर आयोग उनकी मांगों को नहीं मानेगा तो वो इसी 5 तारीख को एलटी गेट भर्ती की परीक्षा स्थगित के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने मोर्चा खोल देंगे और उनकी मांग एक ही होगी कि एलटी गेट परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, जिससे कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा को दे सकें। अगर आप चाहते हैं परीक्षा स्थगित हो तो आप जो करना है वो आपको पता है कि अपनी मांगों को लेकर जाना है, नहीं चाहते वो बात अलग है। दूसरी चीज़ है आपके सामने कि अगर आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी 7986240121 पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और चाहे आप इनको 4 दिन में लो, 5 दिन में लो, आप पूरे कंप्लीट कर सकते हो। थोड़े समय के अंदर ही आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो एल टिकट परीक्षा को लेकर तो चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ गई हैं कि परीक्षा स्थगित को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना ये है कि अगर वो नहीं मानते हैं तो इसी 5 तारीख को आयोग का घेराव किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए बीएड और बीटीसी करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के बारे में जो लगातार कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे, लगातार भर्ती के चक्कर में अपनी उम्र सीमा कम करते जा रहे थे, यानी कि निकालते जा रहे थे। अब उनके सामने ऐसा समय आ चुका है कि बीएड बीटीसी होने के बावजूद भी अब उनको शिक्षक बनने के बजाय होमगार्ड बनना सही लग रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आज के समय में अगर एक अच्छी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं तो करनी भी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने है कि होमगार्ड बनने की कतार में बीएड और बीटेक डिग्री धारक लिखा हुआ है। युवाओं में होमगार्ड भर्ती के लिए जबरदस्त उत्साह है। मुरादाबाद में 462 पदों के लिए भर्ती के लिए 20,000 से ज़्यादा आवेदन देखने के लिए मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से निकाली गई भर्ती के अंदर अगर बात की जाए तो युवाओं में जबरदस्त कहने की उत्साह देखने के लिए मिला है। खास बात यह है कि भर्ती के लिए केवल 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ही नहीं बल्कि बीएड और बीटेक समेत तमाम डिग्री धारकों ने इसमें आवेदन किया है। आपने क्या कर रखा है, बीएड या बीटीसी आवेदन किया है या नहीं, कमेंट करके बताना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप सभी के सामने कि अगर बात की जाए इन पदों के लिए वैसे तो 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में जो 12वीं पास वाले अभ्यर्थी उन्होंने तो आवेदन किया ही है, बीए बीएससी वाले, बीकॉम वाले, एमए बीएड वाले, इसके अलावा टीईटी पास वाले अभ्यर्थी तक इसमें आवेदन कर रहे हैं। और करने की वजह आप भी जानते हैं कि इनके पास पिछले कई सालों से नौकरियां नहीं है और अभ्यर्थी के पास अगर उम्र है, अगर उनकी मिनिमम उम्र सीमा ये जगह देती है कि वो आवेदन करें तो कर लेना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, आवेदन करना अच्छी बात है। क्यों बात है? क्योंकि उनके पास एक मौका है अपनी नौकरी को बचाने का, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाने का। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी है, चाहे वो बीएड है या बीटीसी, मौका मिले तो अवश्य आवेदन करें, क्योंकि यहाँ से आपकी नौकरी बच सकती है, बल्कि ज़िंदगी बन सकती है।